हेलो फ्रेंड्स, हाय माय यूट्यूब फैमिली। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं। आपसे बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। आपसे बात करते हैं कि रिश्ता कैसा होना चाहिए। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पति, पत्नी, क्रश, ये सभी के बारे में आपसे बात करते हैं। आपको पता ही होगा कि ये जो रिलेशनशिप है ये किसी किसी के लिए तो बहुत कॉम्प्लेक्स है और किसी किसी के लिए बहुत ही इजी प्रोसेस है। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉम्प्लेक्स है तो क्यों है और इजी है तो क्यों है। चलिए मैं बताती हूँ। अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो उसके पीछे कुछ रीज़न है। क्योंकि जब हम किसी भी रिश्ते में नए नए उतरते हैं ना, और जब हमें इंसान समझ नहीं आता या किसी इंसान को हम समझ नहीं आते, तब वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बट यहीं अगर कोई सुलझा हुआ है, आप सुलझे हुए हैं, वो सुलझा हुआ आपको भी सुलझा दे रहा है और आप उस सुलझने में उलझ नहीं रहे हो। इसका मतलब भी समझाती हूँ। सुलझने में उलझने का मतलब है, कभी कभी हम ऐसे होते हैं कि जो हमें सुलझाता है ना, हमें उस पर ही गुस्सा आता है कि ये हमें सुलझा क्यों रहा है, ये हमें ठीक क्यों कर दे रहा है। ऐसी फीलिंग्स तो हमने कभी महसूस नहीं की। हम तो ये डिजर्व ही नहीं करते थे। बट ऐसा नहीं है। आपको उस फीलिंग से ओवरकम होना पड़ेगा कि हम डिजर्व नहीं करते। हम सब डिजर्व करते हैं। आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता, बट आप खुद को पॉजिटिव कर रहे हैं ये मैटर करता है। मैटर करता है आपका खुद के साथ रिश्ता बनाना। तब रिलेशनशिप भी बहुत नॉर्मल सिंपल हो जाता है। अभी हम टैग देते हैं कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को कि टॉक्सिक रिलेशनशिप, और नॉर्मल रिलेशनशिप को हेल्दी रिलेशनशिप। अब ये दो ही टैग होते हैं, बट इनके अंदर जाके सब डिवीजन करें तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। क्यों लड़कियां ऐसे रिश्ते को सुलझाने में लगी रहती हैं जबकि उन्हें पता होता है ये सुलझेगा नहीं। ऐसा क्यों होता है? और क्यों लड़के ऐसी लड़की को पाना चाहते हैं जो उन्हें पता है वो उन्हें मिलेगी नहीं? क्यों? It's all about frequency. It's all about your positivity. It's all about acceptance. जब आपको ये लगता है ना कि ये लड़का मुझे नहीं मिल सकता, मैं इस लड़के को नहीं मिल सकती, वो नेगेटिविटी वो ऐसे ही नहीं आती है। या तो आप खुद को कम समझते हो या तो सामने वाले को कम समझते हो, या फिर सामने वाले को अपने से ऊपर समझते हो। कई बार इंसान एक्चुअल में इतना ऊपर नहीं होता जितना ऊपर हम उसे बिठा देते हैं अपनी नजरों में। बस इतनी सी बात है। आपको एक बात बताती हूँ, कोई भी रिलेशनशिप टॉक्सिक और हेल्दी तब होगा जब आप वो इंसान चूज करेंगे जो आपके लिए अच्छा हो। मुझे आज भी याद है, कुछ ही दिनों पहले मेरी एक पर्सन से बात हुई। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी एडवाइस दी। उन्होंने पूछा तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? मैंने कहा जो अच्छा हो। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा मत मांगो कि अच्छा हो, ऐसा मांगो कि जो मेरे लिए अच्छा हो। अच्छा तो फिर दुनिया के लिए अच्छा होगा, आपके लिए अच्छा होगा या नहीं होगा फर्क नहीं पड़ता। क्या पता वो अच्छा हो नेचर में पर आपके लिए ठीक ना हो। तो हमेशा ऐसा मांगो कि जो मेरे लिए ठीक हो, मेरे लिए सही हो, मेरे लिए बना हो। एंड यू विल अट्रैक्ट द सेम पर्सन यू वांटेड एंड यू वांट एंड यू आर ड्रीमिंग फॉर। तो मैं आज सभी लड़कियों को, सभी लड़कों को यही बताना चाहूँगी कि हेल्दी और टॉक्सिक रिलेशनशिप में कुछ बड़ा नहीं है।
हेल्दी और टॉक्सिक रिलेशनशिप में एक ही बात है, एक ही बात थी, दो इंसान कंपैटिबल हैं या नहीं है। अगर कोई इंसान 6 महीने बाद अपना रियल पर्सनैलिटी आपको दिखा देता है तो उसमें कुछ बुराई नहीं है। दिस इज लॉ ऑफ यूनिवर्स। कोई इंसान 6 महीने से ज़्यादा अपना व्यक्तित्व नहीं छिपा सकता मोस्ट ऑफ द केसेस में। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि इफ़ यू वांट अ healthy relationship, then you need to focus on yourself, your vibration, and accept only that person जो आपके लिए बना हो। क्योंकि जो आपके लिए बना होगा ना, और आपकी वाइब्रेशन अच्छी है, तो आप उसके लिए खुद ही करने लग जाओगे। कोई फोर्स आपको नहीं लगाना पड़ेगा। अपनी और भी स्टोरीज में आपको सुनाऊंगी, और भी एक्सपीरियंसेस हर रोज अनफोल्ड करती रहूंगी। उसके लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एज आई एम न्यू हियर एंड आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू माई यूट्यूब फैमिली, ऑल द बेस्ट।